morning, my little friends. How are you all? Fit, fine, healthy and happy? Yes, I am happy too. चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको आपकी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक में न्यू लेसन समझाती हूँ, ठीक है ना? ऑल आर यू रेडी? यस. चलो शुरू करते हैं. See, this is your new lesson. Storm in the garden. गार्डन यानी बगीचा. एंड स्टॉर्म मतलब जब बारिश आती है ना तो उसके पहले विंड ब्लो होता है ना? ऐसे गुड़ 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 आवाज़ करते हैं बादल. फिर बहुत फास्ट फास्ट विंड ब्लो होता है, लाइटनिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म यानी तूफान, है ना? तूफान आता है तो ऐसा होता है ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टॉर्म. STORM. स्टॉर्म. स्टॉर्म इन द गार्डन. गार्डन में क्या आया था? स्टॉर्म. उसकी यहाँ पे कुछ बात की हुई है, तो इसमें चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्या लिखा है देखो यहाँ पे. सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. सुनु सुनु कौन है? एक स्नेल है. आपने स्नेल देखा है? मैं आपको अभी उसका पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है? सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है. द एंड्स, उनके फ्रेंड्स कौन है? एंड्स यानी चींटियाँ. सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. अचानक वहाँ पे क्या आ गया? तूफान आ गया. ही हरीज टू हीज मदर. वो भाग के कहाँ गया? उसकी मम्मी के पास गया. एंड टेल हर ऑल ही सॉ एंड ही हर्ड. और उसकी मम्मा को जाके उसने क्या किया? सब कुछ बताया. टेल यानी बताया, सब कुछ बताया. ऑल ही सॉ जो उसने देखा, एंड हर्ड यानी सुना, वो सब उसने जाके किसको बताया? अपनी मम्मा को बताया. अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ. ये क्या है? ये है स्नेल. स्नेल ऐसा दिखता है, ठीक है? ये उसका शेल है. क्या है? शेल. ये इसके फीलर्स है. एंटीना भी बोलते हैं इसको. इससे क्या करता है? वो सूंघता है, स्मेल करता है, और उसको पता चलता है कि उसका फूड कहाँ है, उसके फ्रेंड्स कहाँ है, उसकी मम्मा कहाँ है. वो उसको अपने फीलर से पता चलता है. ओके. फिर देखो जब भी कुछ होता है ना तो क्या करता है? वो अपने शेल के अंदर घुस जाता है. ये शेल है ना, उसके अंदर अपनी पूरी बॉडी को अंदर ले लेता है, फिर ऐसे चल के चला जाता है. ठीक है? आपने ऐसा स्नेल देखा है? जब बारिश होती है ना तो बहुत सारे स्नेल बाहर निकलते हैं, तो आप देखना कभी बारिश में, ठीक है? आपको स्नेल देखने को मिलेगा. चलो अब ये पढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा है? लुक एट हियर. सुनु सुनु. सुनु सुनु कौन है? द स्नेल. स्नेल का नेम है सुनु सुनु. ये मैंने आपको दिखाया ना, वो सुनु सुनु था. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स. विजिटिंग, वो अपने फ्रेंड को विजिटिंग यानी मिलने गया था. और उनकी फ्रेंड्स कौन थी? एंड्स. एंड्स यानी बहुत सारी चींटियाँ. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. दे यानी कौन? वो चींटियाँ. क्लाइम्ड यानी चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई. ऑल ओवर हिम, सुनु सुनु के ऊपर उसकी जो सारी फ्रेंड्स थी ना चींटियाँ, वो चढ़ गई और ऐसे बोलने लगी ही. दे क्लाइम्ड अंडर हिम. ही जैसे कि ही ऐसे करके वो उसके ऊपर भी चढ़ गई और उसके नीचे अंडर भी चली गई. देखो यहाँ पे भी आसपास सब चींटियाँ चढ़ गई ना. हाँ, फ्रेंड को देख के उसके साथ खुशी से उसको चिपक गई सब चींटियाँ खुश होके. हाँ, फ्रेंड आए तो आप करते हो ना ऐसे, एक दूसरे को चिपकते हो ना, हग करते हो ना, तो वो भी ऐसे हग करने लगे. ठीक है. फिर क्या हुआ? सडनली यानी अचानक. सडनली यानी अचानक. अ ग्रेट वाइट लाइट. एक बड़ी सी वाइट कलर की लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स. क्लाउड्स में से, क्लाउड यानी बादल में से एक वाइट कलर की बड़ी सी बिग लाइट क्रैश हुई, है ना, झबुक के आ गई. सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल. सुनु सुनु एकदम से डर गया और उसने क्या किया? अपना जो हेड था ना, हेड को भी अपने शेल के अंदर ले लिया, अपने टेल को भी शेल के अंदर ले लिया. एंड सेट वेरी स्टिल. स्टिल यानी एकदम से स्थिर, एकदम स्थिर. वो सेट यानी बैठ गया चुपचाप. देखो ये सुनु सुनु है ना, एकदम से क्या हुई? लाइटनिंग हुई, वाइट कलर की बिजली हुई, है ना, बादल में से बिजली चमकी, तो वो डर गया और ये अपना हेड था ना वो अंदर ले लिया, अपने टेल को भी अंदर ले ली उसने ऐसे.
और फिर ऐसे चुपचाप बैठ गया, स्टिल, सेट स्टिल यानी एकदम स्थिर बैठ गया। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट। देखो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, द स्काई ग्रू डार्क, स्काई कैसा हो गया, डार्क, काला काला हो गया। बादल आते तो होता है ना, डार्क हो जाता है ना, अंधेरा होने लगता है, बादल कभी कभी आ जाते हैं एकदम से, तो है ना, स्काई कैसा हो जाता है, डार्क। एंड द क्रोज फ्लू पास्ट, और क्रोज जो थे ना कौवे, वो उड़ के वापस जाने लगे, का करके, है ना। कभी आपने देखा है जब स्टॉर्म आता है ना, तूफान आता है ना, तो एकदम से बादल आ जाते हैं, स्काई डार्क काला काला हो जाता है, फिर सारे बर्ड्स होते हैं ना, वो भी उड़ के अपने घोंसले में चले जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। यस, तो ऐसा ही हुआ। ओह बट वेर वर द एंड्स, उसने देखा कि अरे मेरी सारी फ्रेंड्स थी एंट, वो कहाँ चली गई। सुनु सुनु स्टक आउट हिज फिलर्स, उसने अपने जो फिलर्स थे ना उसको स्टक आउट यानी बाहर निकाला। स्टक आउट यानी बाहर निकाला, स्टिक आउट यानी बाहर निकालना, स्टक आउट यानी बाहर निकाला। एंड लुक्ड फॉर हिम, लुक्ड फॉर यानी ढूंढना, लुक्ड फॉर यानी ढूंढना, और उनको ढूंढने लगा, अपने फ्रेंड्स को, चींटियों को ढूंढने लगा। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, चींटियाँ भी कहाँ घुस गई डर के, फ्लावर पॉट था ना उसके नीचे, गमला होता है ना उसके नीचे सारी चींटियाँ छिप गई, क्योंकि क्या होने वाला था, अभी बारिश आने वाली थी, तूफान आने वाला था, है ना, विंड ब्लो हो रहा था धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, गो होम सुनु सुनु द एंड्स क्राइड आउट, जो सारी एंड्स थी ना उसके फ्रेंड्स चींटियाँ, वो क्राइड आउट यानी चिल्ला के उन्होंने क्या बोला सुनु सुनु को, सुनु सुनु घर चले जाओ, हरी हरी जल्दी करो, योर मदर विल वरी, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चिंता करेगी, वरी यानी चिंता करना, योर मदर विल वरी, योर मदर विल वरी, तुम्हारी मम्मी क्या करेगी, तुम्हारी चिंता करेगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट, सुनु सुनु वेंट यानी चला गया, गो यानी जाना, वेंट यानी चला गया। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर, वो अपनी मम्मी के पास चला गया, वेयर शी सेट जहाँ पर वो बैठी थी। अंडर अ स्टोन, कहाँ बैठी थी वो, स्टोन के नीचे, नियर द वेल, कुएं के पास स्टोन के नीचे वो बैठी थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अम्मा सेठ सुनु सुनु, सुनु सुनु ने जाके क्या बोला, अम्मा आप भी डर जाते हो तो मम्मी करके चले जाते हो ना, ऐसे ही सुनु सुनु अपनी मम्मी के पास चला गया, और क्या बोला उसने, अम्मा देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, गार्डन में तो बहुत बड़ा तूफान आया है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, मैंने सुना कि विंड ब्लो कर रहा था, कैसे कर रहा था, ऊ है ना, ऐसे आवाज़ आती है ना विंड की, तो वो ऐसे आवाज़ निकाल के उसकी मम्मी को बोलने लगा कि मैंने क्या सुना, विंड की आवाज़ सुनी, विंड ब्लो हो रहा है, हू ऐसी विंड की आवाज़ मैंने सुनी। फिर उसने क्या देखा, आई सॉ ट्रीज, मैंने ट्रीज देखे, स्वे 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 शाय शाय शाय, है ना, जब विंड आता है तो ट्री भी ऐसे स्वे स्वे शाय शाय होते हैं ना, ऐसी आवाज़ कर, ऐसे ऐसे इधर से उधर ऐसे ऐसे झूमते हैं, है ना हवा में, तो फिर ऐसी आवाज़ आती है ना, स्वे स्वे शाय शाय, तो उसने क्या बोला, आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शाय शाय शाय। फिर क्या सुना, क्या देखा उसने, आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, उसने क्या देखा, लाइटनिंग यानी बिजली देखी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जक 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 ऐसे बिजली होती हुई मैंने देखी, ऐसे उसने किसको बोला, देखो ये सुनु सुनु जा रहा है ना, चींटियों ने बोला ना उसको कि तुम घर मम्मी के पास चले जाओ, तो वो जा रहा है, और उसने जाके मम्मी को सब कुछ बताया। फिर क्या देखा उसने, क्या सुना, आई हर्ड थंडर, मैंने बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है ना, गुड़ 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 आवाज़ करते हैं ना बादल टकराते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थंडर। तो उसने क्या सुना, थंडरिंग की आवाज़ सुनी, बादल की गड़गड़ाहट सुनी, आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, गुडम 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 गुडम, मैंने बादलों की गड़गड़ाहट सुनी, गड़म गुडम गड़म गुडम, है ना। फिर उसने क्या सुना, वो अपनी मम्मी को सब बता रहा है कि उसने गार्डन में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना जब स्टॉर्म आया। तो आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, मैंने बारिश होती देखी, सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा पिटा,
है ना। सीटा सीटा पिटा पिटा, सीटा पिटर पैटर पीटर पीटर, ऐसे बोलते हो ना आप। टप 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 टप, अलग अलग बारिश की आवाज़ होती है ना, अलग कहीं पर टप टप होती है, कहीं पर टिक 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 होती है, कहीं पर शिश शिश शिश, ऐसे छोटे छोटे बात पड़ते हैं। तो उसने बारिश की आवाज़ कैसी सुनी? सीटा सीटा पिटा पिटा, सीटा सीटा पिटा पिटा, आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, मैंने वाटर की ड्रिप 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 फ्लिप 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 ऐसी आवाज़ सुनी। तो वो सब आवाज़ें निकाल के वो मम्मी को बता रहा था कि उसने रेन की कैसी आवाज़ सुनी। फिर इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, वो तो बहुत बड़ा स्टॉर्म था। सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था। ऊ शाय शाय, जक जक, गुडम गुडम, है ना, ऐसे सब आवाज़ें हो रही थी ना। विंड कैसे ब्लो हो रहा था? ट्री कैसे कर रहे थे? शाय शाय, और लाइटनिंग जक जक, एंड बादल कैसे गरज रहे थे? गुडुम गुडुम, एंड बारिश की आवाज़ कैसे आ रही थी? सीटा सीटा पिटा पिटा, सीटा सीटा पिटा पिटा, फ्लिप फ्लिप फ्लिप, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। एंड डू यू नो व्हाट, और आपको पता है क्या हुआ? सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, फिर भी सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, गेट वेट यानी गीला हुआ होना, और डिडंट मतलब नहीं हुआ था। सुनु सुनु फिर भी गीला नहीं हुआ था, बारिश से वो भीगा नहीं था। डू यू नो वाई, आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सुनु सुनु अपने जो शेल होता है ना उसका, उसके अंदर उसके अपने हेड को भी अंदर ले लिया, अपने टेल को भी अंदर ले लिया, और फटाफट फटाफट ऐसे सरक सरक के मम्मी के पास आ गया। तो वो गीला भी नहीं हुआ, है ना। शेल के अंदर कोई भी एनिमल घुस जाता है, क्यों घुस जाता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर वो भी अंदर घुस गया, है ना, तो फिर वो गीला नहीं हुआ। मज़ेदार थी ना? यस, बहुत मज़ा आई। बच्चों को तो ऐसी स्टोरीज़, ऐसी पोएम्स बहुत अच्छी लगती है ना। एनिमल्स की, बर्ड्स की, जंगल की, बारिश की। तो कैसी थी ना स्टोरी? एंजॉय किया ना आपने? ये सभी आपको क्या करना है? आपको न्यू वर्ड्स 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। स्नेल मैंने दिखाया ना आपको, स्नेल ऐसा होता है। डार्क यानी काला। फिलर्स, फिलर्स यानी उसकी जो एंटीना होती है ना ऊपर वो। स्टॉर्म यानी तूफान। लाइटनिंग यानी बिजली। थंडर यानी गड़गड़ाहट। ठीक है ना। और भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स होंगे इसमें जो आपको नहीं आते हैं, जैसे कि ड्रिप ड्रिप, फिर कौन सा था, बिगेस्ट, फिर स्टॉर्म। ऐसे जो भी वर्ड्स आपको लिखने नहीं आते ना, उसको आप 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिख के लर्न कर देना। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। हु वॉज सुनु सुनु, आपको क्या करना है? रीडिंग इज फन। आपने रीडिंग किया है ना, अभी आपको क्वेश्चन के आंसर्स ओरली देने हैं बोल के। हु वॉज सुनु सुनु, सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु वॉज अ स्नेल, है ना। से विथ मी, सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। हु वॉज द सुनु सुनु विजिटिंग, सुनु सुनु किसको मिलने गया? सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स एंट्स, एंट्स को मिलने गया था ना। वेयर वर द एंट्स हाइडिंग, एंट्स कहाँ पे छुप गई थी? द एंट्स वर हाइडिंग अंडर द पॉट, है ना। द एंट्स वर हाइडिंग अंडर द पॉट। रीड करो मेरे साथ। द एंट्स वर हाइडिंग अंडर द पॉट, है ना। पॉट के नीचे छुप गई थी ना जब स्टॉर्म आया तो। डिड सुनु सुनु गेट वेट, सुनु सुनु गीला हुआ था पानी से? नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, है ना। यस, चलो फिर लेट्स टॉक। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आप मॉर्निंग वॉक की जाते हो? सुबह सुबह चलने जाते हो? अगर जाते हो तो यस, नहीं जाते हो तो नो। मैं जाती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? यस, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है ना। नाउ हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन, आपने कभी गार्डन में एंट्स देखी है? यस, आई हैव सीन, मैंने तो देखी है। वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वाई दे एंड वॉट दे, ये क्या लिखा है? कैरी, कैरी टू देयर होल्स। आप उसको ऑब्जर्व करो कि ये एंट कहाँ जाती है, क्या लाती है ना। अपनी होल में क्या लेके जाती है, कैरी करके लेके जाती है। तो जैसे कोई स्वीट थिंग्स होती है ना, बिस्किट, चॉकलेट्स, उसके छोटे छोटे बिट्स होते हैं तो उसको उठा के लेके जाती है।
कभी कभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, या बड़े इंसेक्ट्स को भी, जैसे कि कॉकरोच को आपने देखा है कभी, बहुत सारे एंड्स इकट्ठा होके इंसेक्ट छोटे जो होते हैं ना, मॉथ होते हैं, कॉकरोच होते हैं, उसको उठा के फिर वो अपने होल में ले जाती है ना, वो उनका खाना होता है। तो आपने कभी ऐसा देखा है? आप ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। चलो फिर, डू यू नो व्हाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स आफ्टर इट रेन्स? अर्थवर्म्स एंड स्नेल और वो सब है ना, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर होते हैं। जब बारिश होती है ना तो वो सब बाहर निकल के आ जाते हैं, तो हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। चलो अभी आपको पता चल गया कि स्नेल एंड अर्थवर्म क्यों बाहर आते हैं। उनका हाउस कहाँ होता है? ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर। और जब बारिश होती है तो पानी ज़मीन के अंदर उतरता है ना, तो उनके घर पानी से भर जाते हैं, तो वो बाहर निकल आते हैं। जैसे कि फ्रॉग भी निकल आते हैं, फ्रॉग भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, फिर जब बारिश होती है तो बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। तो पता चल गया ना आपको अभी। नाउ लुक एट हियर, लेट्स राइट, भी लिखना है आपको। Look at the picture and complete the sentences. Pick the right words from the box. ये बॉक्स में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं ना, उसको हमें यहाँ पे डैश में लिखने हैं। चलो सबसे पहला, द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। देखो कैट है ना, जंप कर रही है ना वॉल के ऊपर से, वॉल को टच किए बिना। तो ये पूरी वॉल को ऐसे छलांग लगा के वो ऐसे इस तरफ से इस तरह आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर। ऑन नहीं बोलेंगे। ऑन तो किसको बोलते हैं? यहाँ पे वॉल को टच करके अगर बैठी है ना, तो हम बोल सकते हैं कि कैट इज़ ऑन द वॉल। पर भी टच किया है नहीं है वो, तो उसने तो क्या किया, इसको ऐसे छलांग लगाई है ना, तो क्या बोलेंगे? ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। कैट वॉल के ऊपर से कूद रही है, तो यहाँ पे ऊपर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? ओवर, ठीक है ना। चलो नाउ द कैट इज़, कहाँ पर है कैट? यहाँ पे बॉक्स के अंदर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द कैट इज़ इन द बॉक्स। क्या लिखेंगे? इन। द कैट इज़ इन द बॉक्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये बिहाइंड, पीछे छुप गई है ना, तो देखो यहाँ पे बिहाइंड वर्ड भी है ना, ओवर यहाँ पे आएगा, इन यहाँ पे आएगा, इन द बॉक्स, एंड बिहाइंड यानी पीछे छुप के बैठी है ना, बिहाइंड यानी डोर के पीछे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द कैट इज बिहाइंड द डोर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कहाँ बैठी है कैट? टेबल के नीचे, तो क्या बोलेंगे इसको? अंडर। टच करके नहीं बैठी है ना, यस। तो जैसे ओवर, तो ये क्या होगा? नीचे, अंडर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? UNDER। द कैट इज़ अंडर द स्टूल। स्टूल के नीचे बैठी है ना, यस। फिर यहाँ पे देखो, द कैट इज़ ऑन द बैग के ऊपर टच करके बैठी है, तो द कैट इज़ ऑन द, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो ये तो डोर का पूछा है, डोर का, तो यहाँ पे तो बिहाइंड आएगा, है ना, बिहाइंड द डोर। ये डोर वाला है, ये वाला है, ये यहाँ पे आएगा ऑन। द कैट इज़ ऑन द सूटकेस, तो यहाँ पे ऑन आएगा, सूटकेस के ऊपर बैठी है ना, तो यहाँ पे ऑन आएगा। तो अभी आपको पता चल गया, टच करके बैठी है तो क्या आएगा? ऑन। पीछे है तो बिहाइंड यानी पीछे। नीचे बैठी है तो अंडर, है ना। द कैट इज़ अंडर द स्टूल, द कैट इज़ बिहाइंड द डोर, द कैट इज़ ऑन द सूटकेस, द कैट इज़ इन द बॉक्स, द कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल, ठीक है ना। तो ये सारे कंजक्शंस आपको आ गए ना, यस। चलो अभी ये क्या है? लेट्स सिंग। यहाँ पे छोटा सा सॉन्ग है, ये गाना है। क्या है ये? आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे। हर एक फाइन डे यानी बहुत मस्त मज़ेदार दिन होता है, तब मैं गार्डन में जाता हूँ। विथ माई बॉल, मेरा बॉल लेके। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना अच्छा लगता है इसलिए, है ना।
out in the garden each fine day. With my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. बाउंस करना यानी उछालना. मैं अपने बॉल को बाउंस करता हूँ, बाउंस करता हूँ, बाउंस करता हूँ. कब? ईच फाइन डे, है ना, हर एक अच्छे दिन को. मैं अपने बॉल लेके गार्डन में खेलने जाता हूँ और अपने बॉल को क्या करता हूँ? बाउंस करता हूँ, उछालता हूँ. फिर क्या कहता है बच्चा? आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले. हर एक अच्छे दिन को रोज़ मुझे फाइन डे गार्डन में जाना अच्छा लगता है. मैं जाता हूँ अपना काइट लेके और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ? प्लेइंग करता हूँ. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. हर एक अच्छे दिन मैं अपने काइट को फ्लाई करता हूँ, है ना. फ्लाइंग कर रहा है ना अपने काइट को. यस. तो ऐसे आपको ये पोएम को सिंग करना है, गानी है, ठीक है ना, रिसाइट करनी है. और ये पूरा जो आगे मैंने आपको पढ़ाया ना वो उसको भी रीड करना है. क्वेश्चन के आंसर्स ओरली बोलने हैं, ठीक है ना. तो ये वीडियो अच्छे से देखो, सुनो. अगर समझ नहीं आई फिर से एक बार देख लो, फिर से क्वेश्चन आंसर्स को सुन लो अच्छे से और फिर अपना वर्क करो, ठीक है ना. चलो तो आप अपना टास्क करो. मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाती हूँ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट फन.